नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर तेजी से बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगा दिए हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर और चाइना ने भी तुरंत जवाब दिया है। लेकिन यह सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, क्योंकि चाइना ने यह कह दिया है कि अगर अमेरिका को जंग चाहिए तो चाइना हर प्रकार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। क्या यह सिर्फ एक धमकी है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए इस वीडियो में यह सब कुछ समझते हैं और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो टैरिफ वॉर है, आखिरकार ये है क्या और इससे कैसे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, और क्या सच में अमेरिका को इस ट्रेड वॉर से, टैरिफ वॉर से कुछ फायदा हो रहा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही है। चलिए इसको भी समझने का काम करते हैं, पर इससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, ये जो नई ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है, ये इतनी नई भी नहीं है। 2018 से ही ये शुरू हो चुकी थी। 2018 से डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी के दौरान से ही ये ट्रेड वॉर चल रही है। पर अब ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाने का या टैरिफ बढ़ाने का काम किया है। चाइना ने भी तुरंत जवाब देते हुए अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का काम किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब चाइना ने अमेरिका को एक क्लियर वार्निंग ही दे दी कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो चाइना हर प्रकार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में इस ट्रेड वॉर के बीच में चाइना ने अपना डिफेंस बजट 7.2% बढ़ा भी दिया है। मतलब ज्यादा पैसा अब चाइना नई मिसाइलों पर, नई शिप्स पर, नई सबमरीन्स पर खर्च करने का प्लान बना चुका है। 2013 में चाइना का मिलिट्री बजट 720 बिलियन युआन था, जो बढ़कर 1.78 ट्रिलियन युआन तक पहुंच चुका है। और चाइना के अभी के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का यह प्लान है कि 2035 तक चाइना की मिलिट्री को पूरी दुनिया की सुपर पावर बना दिया जाए। पर इस नई टैरिफ के पीछे, इस नई ट्रेड वॉर के पीछे कौन सही है और कौन गलत है, यह भी बात करते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि नई टैरिफ की वजह है चाइनीज ड्रग्स, जो अमेरिका की मार्केट के अंदर आ रहे हैं और अमेरिका की यूथ को खराब कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर ओपियोइड क्राइसिस का रीजन बन रहे हैं। चाइना ने इसे ब्लैकमेल कहा है और चाइना ने यह बोला है कि चाइना की एंटी ड्रग पॉलिसी या एंटी ड्रग कानून जो है वो दुनिया के सबसे टफेस्ट कानूनों में से एक है। चाइना का कहना है कि धमकाने से कुछ नहीं होगा और चाइना के ऊपर दबाव बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथ में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। दोस्तों, 2018 और 2020 की जो ट्रेड वॉर थी, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो स्लो डाउन हो गई थी। अब नए टैरिफ से एक और इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा हो सकता है, जो सिर्फ अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। तो चलिए इस पूरी जंग के पीछे जो पॉलिसी है, जो टैरिफ्स है, उनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, टैरिफ होते क्या हैं? टैरिफ एक इकोनॉमिक टूल है जो कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज में एक स्पेशल रोल प्ले करता है। लेकिन टैरिफ सिर्फ नंबर या पॉलिसी नहीं होते हैं। टैरिफ जो है वो जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और लोकल इकोनॉमीज को शेप करने का काम भी करते हैं। और इस टैरिफ को समझने के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है चिकन वॉर स्टोरी। वो स्टोरी जिसने वेस्ट जर्मनी और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया था और उसके साथ साथ ही बड़ी इकोनॉमिक डिबेट को जन्म देने का भी उसने काम किया था। और उसके साथ साथ हम समझेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स के बारे में, जो टैरिफ्स हैं, जो टैरिफ वापस स्पॉटलाइट में आए हैं, उसके बारे में भी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था? टैरिफ्स की कहानी शुरू कहां से हुई थी? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद वेस्ट जर्मनी में जो लोग थे, वहां पर चिकन की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। वही चिकन जो आजकल आसपास आप देखते हैं, जो लोग खाते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं। तो जर्मनी के अंदर, वेस्ट जर्मनी के अंदर चिकन की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, स्पेशली वो चिकन जो अमेरिका के फार्मर्स प्रोड्यूस किया करते थे। और 1962 के बीच तक अमेरिका के फार्मर्स ने $50 मिलियन के चिकन जो थी वो वेस्ट जर्मनी को बेचने की तैयारी कर ली थी। $50 मिलियन 1962 के, यानी कि आज के लगभग $500 मिलियन के चिकन जो थे वो अमेरिका के फार्मर्स जो थे वो जर्मनी को बेचना चाहते थे। इससे हुआ क्या? इससे यूरोपियन फार्मर्स जो थे वो गुस्सा हो गए और जो ऑर्गेनाइजेशन बाद में यूरोपियन यूनियन बनी, उन्होंने अमेरिका के चिकन के ऊपर टैरिफ लगा दिया। एक 5 पाउंड का चिकन जो सिर्फ $1.60 का बिकता था, वो अब $2.25 का हो गया। इंपोर्ट्स जो थे वो जल्द ही धीरे धीरे जो थे वो वेस्ट जर्मनी के अंदर कम होने लगे, क्योंकि चिकन जो था वो टैरिफ की वजह से जर्मनी के अंदर जो अमेरिका से आया करता था वो महंगा हो गया। इससे अमेरिका के चिकन फार्मर्स और पॉलिटिशियंस जो थे वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो गए, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और अमेरिका ने सोचा, जर्मनी हमारे लिए बड़ा मार्केट है, हमारे चिकन के लिए बड़ा मार्केट है, अगर हम जर्मनी को हर्ट करेंगे तो शायद वो अपने चिकन का डिसीजन या अपने टैरिफ का डिसीजन जो है वो बदल लेगा। तो यूएस ने भी पलटवार करते हुए जर्मनी से आने वाले वोक्सवैगन ट्रक्स के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का काम किया। इससे हुआ क्या?
इससे यूएस के अंदर जर्मनी से आने वाले फोक्सवैगन ट्रक्स जो थी उनकी सेल जो थी वो आधी हो गई और कभी ठीक से रिकवर ही नहीं हो पाई। आज 2025 तक भी वो वोक्सवैगन के ट्रक्स जो है वो अमेरिका के मार्केट के अंदर अपनी सेल को रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच जर्मन्स को अमेरिका से अभी भी महंगे चिकन प्रोडक्ट्स जो थे वो खरीदने पड़े। और अमेरिका के लिए इसका क्या नेगेटिव हुआ, अमेरिका के लिए अपने ट्रक्स की डिमांड तो बढ़ी पर अब उनके पास ट्रक्स के जो ऑप्शन थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए, क्योंकि पहले अलग अलग कंट्रीज जो थी वो ट्रक्स अमेरिका के अंदर आकर बेचती थी। अमेरिका ने सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया, खास तौर पर जर्मनी के वोक्सवैगन ट्रक्स के ऊपर टैरिफ लगाया। तो अब कंज्यूमर जो है अमेरिका का, उसके पास ऑप्शन कम रह गए हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो जर्मनी के लिए भी महंगाई बढ़ी और अमेरिका के लिए भी महंगाई बढ़ी, दोनों ही इससे नुकसान के अंदर चले गए। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि टैरिफ क्या करते हैं। टैरिफ जो है वो कंज्यूमर को हर्ट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी करते हैं या कंट्रीज को अपना बिहेवियर बदलने पर मजबूर भी करते हैं। जबकि पिछले कुछ दशकों में टैरिफ जो थे वो ट्रेड पॉलिसी का बड़ा हिस्सा नहीं हुआ करते थे, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बदलने की प्लानिंग कर ली है और वो बदल भी चुके हैं। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहते हैं, कुछ लोग इसे कॉमन सेंस कहते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसे अमेरिका फर्स्ट के नाम से जानते हैं और वो इसे अमेरिका फर्स्ट ही कहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि टैरिफ अमेरिका की इकोनॉमिक आर्सेनल का एक बहुत ही यूजफुल टूल हो सकता है। ऐसे तरीके में जो पास में यूज नहीं किया गया है उस तरीके से टैरिफ को यूज अमेरिका कर सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बट टैरिफ्स कैसे काम करते हैं और ट्रंप के प्रपोजल क्या करेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं 2018 की, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू किए थे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंग मशीन पर टैरिफ लगाए थे, यह सोचकर कि अमेरिका के कंज्यूमर्स को इसका फायदा होगा और अमेरिका के अंदर काफी जॉब्स क्रिएट होंगी। तब से जब भी अमेरिका के अंदर कोई वॉशिंग मशीन इंपोर्ट की जाती है तो अमेरिका की वो इंपोर्टिंग कंपनी जो अमेरिका में वॉशिंग मशीन बाहर से इंपोर्ट कर रही है उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है या टैरिफ देना पड़ता है। बट उसके चलते वो क्या करेंगे, अब कोई कंपनी खुद अपना पैसा तो खर्च करेंगे नहीं या अपना प्रॉफिट तो है वो कम करेगी नहीं। पहले ही इंपोर्टिंग कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो कंपनीज ने क्या किया, कंपनी ने वो जो टैरिफ बढ़ा वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया और कंज्यूमर्स को ये पैसा चुकाना पड़ा। ये पूरी बात का मकसद ये था कि उन चीजों की डिमांड जो है वो अमेरिका के अंदर कम की जाए जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है और उसके चलते डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए स्पेस क्रिएट किया जाए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है वो नई नई चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करें और इंपोर्ट्स कम हो जाए और आपकी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। बट टैरिफ के बाद सिर्फ इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन्स की प्राइस नहीं बढ़ी थी बल्कि यूएस में बनी मशीन्स की भी प्राइस बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही टैरिफ वॉर शुरू हुई और वॉशिंग मशीन्स के ऊपर टैरिफ लगा तो उनकी जो प्राइसेस जो थे वो कितने ज्यादा स्काईरॉकेट कर जाते हैं। अब हुआ क्या, टैरिफ के बाद मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ इंपोर्टेड मशीन की प्राइस नहीं बढ़ी थी बल्कि अमेरिका में बनी हुई मशीन्स के भी प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे। ये एक मिथ है, एक धोखा है कि अगर अमेरिका इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और ये गलत है। आप उनके लिए ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हो, अब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आप ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हो तो वो नेचुरली प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। और सिर्फ वॉशिंग मशीन की बात नहीं थी, अमेरिका के अंदर वॉशिंग मशीन के साथ साथ जो ड्राइंग मशीन थी उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई थी, जबकि ड्रायर्स के ऊपर तो टैरिफ ही नहीं लगाया गया था, वो तो टैरिफ का पार्ट ही नहीं थे। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप अमेरिका के अंदर एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो आप एक ड्रायर भी खरीदते हो, तो ड्रायर्स पर डायरेक्टली टैरिफ का असर नहीं था लेकिन डिमांड के शिफ्ट होने से इनडायरेक्टली उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था, इन टैरिफ्स ने काफी जॉब्स भी अमेरिका के अंदर क्रिएट करी, करीब 1800 जॉब्स क्रिएट करी। बट वो जॉब्स जो थी वो जो फॉरेन कंपनीज थी, जो चाइना की कंपनी थी या सैमसंग जैसी कंपनी थी या ताइवान की कंपनी थी या साउथ कोरिया की कंपनी थी, जैसे सैमसंग या एलजी का मैं एग्जांपल लूं, उन कंपनीज ने जो पहले अमेरिका को इंपोर्ट किया करती थी उन कंपनीज ने अमेरिका के अंदर अपने आकर इंडस्ट्रीज खोलना शुरू किया, जिसके चलते अमेरिका में वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री से रिलेटेड 1800 नई जॉब्स प्रोड्यूस हुई। और एक स्टडी में यह पता चला कि अमेरिका ने 2018 से 2020 के बीच में वॉशिंग मशीन पर टैरिफ लगाकर $82 मिलियन पैसे कलेक्ट किए थे। लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अमेरिका के जो कंज्यूमर थे उन्होंने $1.5 बिलियन ज्यादा पे किया था। तो बेसिकली हर जॉब अमेरिका में प्रोड्यूस करने के लिए कंज्यूमर्स ने $8,15,000 खुद पे किए थे। ये एक बहुत ही महंगा जॉब क्रिएशन प्रोग्राम है
और इसी वजह से इकोनॉमिस्ट को टैरिफ पसंद नहीं होते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके जो है वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यहीं पर टैरिफ नहीं लगा था, स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी के दौरान टैरिफ लगाया था। ये स्पेसिफिकली चाइना को पनिश करने के लिए बनाए गए थे, या इसके ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर चाइना को पनिश करने के लिए टैरिफ लगाया गया था। उसके इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के वायलेशंस के लिए उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया था, और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। देखो, स्टील और एल्यूमिनियम से मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ आपकी जो कार्स होती हैं या जो आप रेगुलर जो एवरीडे चीजें आप यूज करते हो वो भी बनाई जाती हैं। इसके साथ जो इंडस्ट्रीज स्टील यूज करती हैं, अब क्या हुआ, इन टैरिफ के चलते उन्हें हायर प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन को स्क्वीज कर देती हैं, और ये उनके फॉरेन कंपीटिटर्स के अगेंस्ट कंपीटिटिव डिसएडवांटेज में उनको डालने का काम करता है। जो फॉरेन कंपीटिटर्स है वो तो टैरिफ फेस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम है और वो इन्फ्लेशन से बचे हुए हैं। कि अमेरिका की कंपनीज जो हैं, जो स्टील को इनपुट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, उससे दूसरे इक्विपमेंट बनाती हैं, वो महंगा स्टील और एल्यूमिनियम खरीद रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका की इंडस्ट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और कई स्टडीज ने यह दिखाया कि टैरिफ से जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं वहां जॉब्स खत्म होती हैं, कम होती हैं, शायद उतनी ही या उससे ज्यादा जितनी अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जॉब्स गेन होती हैं, जो टैरिफ से प्रोटेक्ट नहीं होती हैं। अब 2018 में टैरिफ्स पर कई स्टडीज ने कुछ प्रोज और कॉन्स निकाले थे। मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो पहले डिक्लाइन हो रही थी वो बढ़ी नहीं, लेकिन स्टेबलाइज हो गई। ओवरऑल इकोनॉमी ने जॉब्स लूज करी अमेरिका के अंदर, ज्यादातर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में, और टैरिफ का कॉस्ट यूएस कंपनीज और कंज्यूमर पर डाल दिया गया। तो इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा ये नहीं था, लेकिन इसने यूएस कंपनीज को चाइना से बाहर मूव करने के लिए मोटिवेट किया और सप्लाई चेन्स को ज्यादा रेजिलिएंट बनाया। लेकिन इसने चाइना के बिहेवियर पर ज्यादा असर नहीं डाला, पर कुछ मामलों में वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। पर यह बात है कि चाहे इकोनॉमिक डाउनसाइड्स जितनी भी हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिव्यू था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी टैरिफ वाली, उसको कंटिन्यू किया जाए। तो ट्रंप के जाने के बाद जब बाइडेन आए वापस, उन्होंने भी ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें नए टैरिफ ऐड करने का काम किया। जब टैरिफ लग जाते हैं तो दो फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें काफी टाइम तक बनाए रखते हैं। पहली बात, डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो ग्रुप होते हैं, वो जिनका स्टेक होता है कि ये टैरिफ बने रहे, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मार्केट शेयर मिलता है जो इन टैरिफ की वजह से क्रिएट हुआ है। और दूसरी बात, टैरिफ एक बार्गेनिंग चिप होते हैं, तो हम क्यों यूनिलेटरली इन्हें हटा दें, चाहे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, जब हम इन्हें फ्यूचर निगोशिएशन में यूज कर सकते हैं। टैरिफ्स को हटाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए 60 साल बाद भी जो अमेरिका ने वोक्सवैगन ट्रक्स के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, वो अभी तक हटाया नहीं गया है। अमेरिका अब भी चिकन वॉर की लेगेसी के साथ जी रहा है। तो हिस्ट्री का एक और लेसन यह है कि टैरिफ्स लगाते वक्त संभल के चलना चाहिए, क्योंकि शायद आप इन्हें शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक रीजन या किसी इंडस्ट्री को टेम्परेरीली हेल्प करने के लिए लगा तो रहे हो, लेकिन ये टैरिफ कई दशकों तक चल सकते हैं। टैरिफ पॉलिसी थोड़ी पुरानी है, चिकन वॉर के टाइम भी ये सिर्फ लगभग 7% यूएस इंपोर्ट्स पर ही इंपोज होती थी। अब ट्रंप का सेकेंड टर्म का प्लान ये है कि इन्हें ड्रामेटिकली वापस लेकर आया जाए। ट्रंप का कहना है कि ये वो पॉलिसी है जिसने इस देश को बनाया है, और ये वही पॉलिसी है जो इस देश को बचाएगी। ट्रंप जो है वो 60% टैरिफ जो है वो प्रपोज कर रहे हैं चाइना से आने वाली चीजों पर। हर दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर चाइना जो है वो, अमेरिका जो है वो टैरिफ बढ़ाने की काम कर रहा है, और दूसरे देशों के ऊपर भी 10 से 20% टैरिफ जो है वो अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा है। अब कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि इसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एक स्टडी ने यह बताया कि ये एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड को $1700 तक एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, ज्यादा प्राइस की वजह से या फिर इन्फ्लेशन की वजह से। एक और स्टडी ने यह बताया कि इससे 6,84,000 से ज्यादा जॉब्स का नुकसान हो सकता है अमेरिका के अंदर। साथ ही यह भी पाया गया कि कैसे डोमेस्टिक गुड्स और महंगी हो सकती हैं, या दूसरे देशों का रिटेलिएटरी टैरिफ होने से अमेरिका पर भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। बाकी कंट्रीज चुपचाप ये नहीं सहेंगी, वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अपीज करने के लिए जो टैरिफ लगाता है वो भी रिटेलिएट करेंगे। तो ना सिर्फ यूएस इंपोर्ट श्रिंक होंगे, बल्कि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। ट्रंप इन टैरिफ को एक रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में देख रहे हैं, उनको यूज करना चाहते हैं ताकि यूएस के टैक्स को कट किया जा सके, यूएस के टैक्स को कट करके लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। जहां एक तरफ फॉरेन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन वर्कर्स और फैमिलीज के ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। स्टडीज ने यह दिखाया कि उनका यह प्रपोजल हर साल लगभग $1 ट्रिलियन ला सकता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए अभी टोटल टैक्स रेवेन्यू का 5% होगा। तो अगर टैरिफ हमेशा इकोनॉमी के लिए नुकसान ही पहुंचाते हैं, तो फिर भी ट्रंप इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरी 20 सालों में चाइना ने अग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्ट करने का काम किया है, और दुनिया का सबसे बड़ा
एक्सपोर्टर जो है वो चाइना बन गया है। आज भी वो किसी भी देश से ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, इस वजह से वो स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स को बिलो द मार्केट वैल्यू पर एक्सपोर्ट भी करता है और ये कई ट्रेड रूल्स वायलेट भी करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका देते हैं कि वो टैरिफ यूज करें और उनकी डिस्कशन को स्टार्ट करें ताकि वो दूसरी चीजों को, दूसरे देशों को पनिश भी कर सकें। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस अप्रोच को बस कंटिन्यू ही किया था, तो पूरा एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया है पिछले 20 सालों में, जब ट्रेड पॉलिसी काफी शांत बिजनेस हुआ करती थी। तो दोस्तों, इन सब चीजों के चलते जो टैरिफ है वो दुनिया की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में टैरिफ का इंपैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहेगा, वो एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं और ट्रंप के एग्रेसिव प्रपोजल के साथ ये चेन रिएक्शन और भी कंप्लेक्स हो सकती है। क्या ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर बन जाएगी या एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत होगी, ये देखना अभी बाकी है। बाकी आप इस डिस्कशन में अपनी थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।